देखिए आज हम आपको एक्सरसाइज 13.2 कौन सी है 13.2। देखिए एक्सरसाइज के सब फार्मूले आपको पहले से ही पता हैं, आपको केवल एक्सरसाइज पढ़नी है। पहला सवाल देखिए, इसका पहला सवाल ये है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, कह रहा है ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक अर्ध गोला है, इसके ऊपर एक शंकु खड़ा है, ये ऐसे शंकु खड़ा है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो इसकी ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या के बराबर है और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या भी ऊंचाई भी हो गई 1 सेंटीमीटर और त्रिज्या भी कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसका आयतन बताइए। देखिए अगर हमें अर्धगोले का आयतन निकालना हो और इस शंकु का आयतन निकालना हो तो ये आसानी से निकल सकता है, क्योंकि आपको हम दोनों फार्मूले बता चुके हैं। इसका आयतन निकालिए और इसका आयतन निकालिए, दोनों जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, ठोस का आयतन। क्या निकालना है, ठोस का आयतन। देखिए अर्धगोले का आयतन निकालिए, ये होगा 2/3 पाई r क्यूब, और ये क्या है शंकु, इसका आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। हम जानते हैं त्रिज्या कितनी है, r बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर और h बराबर भी कितना है 1 सेंटीमीटर है। दोनों हमें दिए हैं, इस फार्मूले में रख दीजिए। तो आयतन हो जाएगा 2/3 पाई, r की जगह रखेंगे 1 का स्क्वायर, 1/3 पाई 1 का स्क्वायर इंटू 1। देखिए 1/3 पाई दोनों तरफ कामन ले लीजिए, पाई/3 कामन हो गया, यहाँ से बचेगा 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यहाँ से इतना निकल गया, क्या बचा 1, ये हो गया पाई/3। जोड़िए इसको, 2 1 कितना होता है 3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई घन सेंटीमीटर। इस आकृति का आयतन आपको बताना था, वो भी पाई के पदों में, तो क्या आ गया पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको एक ऐसी आकृति बनानी है जिसके दोनों ओर शंकु लगे हुए हैं, इधर भी शंकु लगा हुआ है और इधर भी शंकु लगा हुआ है। आप दोनों ओर शंकु लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह का मॉडल बनाना है इसको। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसकी कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो ये शंक्वाकार भाग हैं इनकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 2 सेंटीमीटर। तो 2 इधर निकल गया, 2 इधर निकल गया, 4 निकल गया। तो ये जो बेलनाकार भाग है ये कितना बचा, ये बचा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा बताइए, हाँ और इसकी हमें इसका व्यास दिया है, ये व्यास कितना दिया है, ये दिया है 3 सेंटीमीटर। तो व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, इस मॉडल जो आपको मॉडल दिया है उसकी त्रिज्या, मॉडल की त्रिज्या क्या होगी 3/2 यानी 1.5
5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको इसका आयतन निकालना है, तो दोनों शंकुओं का आयतन निकाल लीजिए और बेलन का आयतन निकाल लीजिए। तो देखिए मॉडल का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन प्लस शंकु कितने हैं, 2 हैं, तो 2 गुणे 1 शंकु का आयतन। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, 2 गुणे 1 शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम जानते हैं आर बराबर कितना निकला है 1.5 सेंटीमीटर। एच देखिए इसको H1 मानिए, इसको H2 मानिए, ये बेलन की ऊंचाई है। H1 क्या है, ये बेलन की ऊंचाई है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई H2 कितनी है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर 1.5 रखेंगे, H1 की जगह रखेंगे 8 और यहाँ रखेंगे कितना 2 सेंटीमीटर। सबकी वैल्यू इस फार्मूले में रख दीजिए, टोटल आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को आप अपने आप लगाइए, ऐसे लगेगा दूसरा सवाल। देखिए सवाल नंबर 3, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए एक गुलाब जामुन जो है वो इस तरह का है, ये एक गुलाब जामुन का आकार है जिसकी कुल लंबाई है 5 सेंटीमीटर। कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है 5 सेंटीमीटर। और जो अर्धगोलाकार सिरे हैं इसका व्यास, यहाँ पर इसका व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर। उतना इधर होगा और उतना ही इधर होगा 2.8 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी त्रिज्या कितनी होगी, जो ये अर्धगोला है इसकी त्रिज्या क्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी 2.8/2 यानी 1.4 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या भी 1.4 होगी और जो ये बेलनाकार भाग है देखिए ये इतना भाग क्या है, ये बेलन के आकार का है। तो इसमें जो चाशनी होगी वो इसके आयतन के ही वजह से तो होगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका आयतन। तो क्या निकालेंगे, एक रसगुल्ले या गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का आयतन। देखिए ये बेलन है तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे 1 अर्ध गोले का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2, एक अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 1.4 इधर होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 1.4 और ये भी कितना होगा 1.4। तो कुल ये 5 था, कुल कितनी थी, कुल लंबाई थी 5। तो यहाँ से यहाँ तक जो बचेगा ये होगी इसकी बेलन की ऊंचाई। तो हमें अब बेलन की ऊंचाई निकालना है, चूँकि हमें सब कुछ तो मालूम है। तो हमें निकालना है बेलन की ऊंचाई क्या होगी, 5 में से 1.4 इधर निकल जाएगा और 1.4
इधर निकल जाएगा 5 माइनस 2.8, 5 में से घटा दीजिए कितना आएगा 2। इतने सेंटीमीटर क्या हो गई, इस बेलन की लंबाई हो गई। अब देखिए जहाँ R है यहाँ रखेंगे 1.4, जहाँ H है वहाँ रखेंगे 2.2, इनमें सब में वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, R बराबर क्या रखेंगे 1.4 सेंटीमीटर और H बराबर 2.2 सेंटीमीटर। इन वैल्यू को इसमें रख दीजिए तो आ जाएगा कि एक गुलाब जामुन जो है उसका आयतन कितना है। ठीक है, अब कह रहा है उसमें केवल ऐसे कितने हैं, ऐसे 45 हैं, तो इसको 45 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा कि 45 गुलाब जामुन जो हैं उनका आयतन क्या होगा। जब आ जाए टोटल आयतन तो उसमें उसका 30% निकाल लीजिए, रख देते हैं इसमें। देखिए आयतन हो जाएगा V बराबर पाई, R की जगह रखेंगे 1.4 का स्क्वायर, H की जगह 2.2 प्लस 2 दूनी 4/3 पाई और R की जगह रखेंगे 1.4 की घात 3। देखिए ये पाई कितना होता है, ये 22/7, 22/7 दोनों में है, 1.4 का स्क्वायर भी है सब जगह। यहाँ से निकल जाएगा ये तो क्या बचेगा 2.2, ये बच जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ देखिए ये निकल गया, इसमें से 2 निकल जाएंगे तो बचेगा 4/3 गुणे 1.4 इतना बचेगा। अब देखिए आप इसे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 22/7 1.4 गुणे 1.4। इसमें देखिए एलसीएम कितना होगा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6.6 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए 14 चौको 56 तो हो जाएगा 5.6। इसको काट दीजिए ये जाएगा 0.2 तो ये हो जाएगा 22 गुणे इसको मल्टीप्लाई करिए 14 दूना 28 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए 6 6 12 और 6 6 12 गिनने के बाद दशमलव लगेगा बटे 3, यह गुणा हो जाएगा। इतना आयतन हो गया, ये क्या हो गया इतने घन सेंटीमीटर, ये आयतन हो गया किसका, एक गुलाब जामुन का। तो कितने हैं 45, तो क्या लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो हो जाएगा 22 गुणे 0.28 गुणे 12.2/3 गुणे 45 से इसको कट जाएगा, ये कितना जाएगा 15। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे यहाँ गुणा करेंगे 15 दूना 30, 15 दूना 30 3 33 गुणे 0.28 गुणे 12.2 इतने घन सेंटीमीटर। ये हो गया कितने रसगुल्लों का, ये है 45 गुलाब जामुन का आयतन। अब आपको कह रहा है कि इसमें चाशनी केवल 30% है। चाशनी कितनी है 30% है। अब देखिए जो ये कुल आयतन आया है इसमें केवल कितनी चाशनी है 30%। तो देखिए चाशनी की मात्रा कितनी है, केवल 30% है। तो 330 गुणे 0.28 गुणे 12.2 का कितना निकालेंगे 30%। ठीक है, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 99 गुणे 0.28 गुणे 12.2। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 338.184 घन
सेंटीमीटर। इतनी चाशनी है, ठीक है। कितनी है? 338.184 घन सेंटीमीटर चाशनी की मात्रा है, ठीक है।